पानी में कुछ छुपा हुआ है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? वेल्स के साथ आमना सामना आप जितनी बार सोचते हैं उससे ज्यादा होता है, और हालांकि लोग इन वीडियोस में साफ बचकर वापस आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वे वेल का भोजन बनने से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। पर अगर वो इतने भाग्यशाली न होते तो क्या होता? क्या एक मानव शरीर वेल द्वारा निगले जाने पर बच सकता है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर वेल आपको निगल ले तो। अगर आपने कभी किसी वेल को पास से नहीं देखा तो आपके लिए इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि वे कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इसे समझने के लिए ब्लू वेल इस ग्रह का सबसे बड़ा जानवर है। अकेले उनकी जुबान का वजन एक हाथी के बराबर हो सकता है, और एक बार में 400 से 500 लोग उनके मुंह में समा सकते हैं। पर हमें इनके द्वारा निगले जाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी शारीरिक संरचना के अनुसार ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। बल्कि हमें उनकी छोटी प्रजाति स्पर्म वेल्स के बारे में चिंतित होना चाहिए। 1891 में रिपोर्ट्स के अनुसार एक आदमी इन वेल्स के द्वारा निगल लिया गया था, और हालांकि वो अपना अनुभव बताने के लिए जिंदा बच गया था, पर वो पहले जैसा नहीं रहा था। इस कहानी के अनुसार जेम्स बाटली को एक वेल ने उसके जहाज पर हमला करते वक्त निगल लिया था, और उसे अगले दिन तक ढूंढा नहीं जा सका था। जब क्रू दल ने उस वेल को ढूंढा और मार दिया, तब उन्होंने जल्द ही उस वेल को अपने जहाज पर लाकर और काटकर जिंदा पर बेहोश जेम्स बाटली को बाहर निकाला। उसके चेहरे और बाहों का रंग सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ऐसा वेल के पेट में मौजूद एसिड्स की वजह से हुआ था। हालांकि समय बीतने के बाद लोगों ने इस कहानी पर शक करना और सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या वाकई जेम्स को वेल ने निगल लिया था। मेरा मतलब, क्या वेल के पेट में मौजूद एसिड्स ने उसके रंग को सफेद करने के अलावा और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया? विज्ञान की तरक्की के साथ हमने इसे करीब से देखा और पाया कि अगर आप वेल द्वारा निगल लिए जाते हैं तो सफेद चमड़ी के साथ वापस आना सबसे बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, स्पर्म वेल द्वारा निगले जाने पर सबसे पहली परेशान होने वाली चीज है उसके तेज और बड़े दांतों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना। उसका एक दांत 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि एक औसत शेफ नाइफ की लंबाई के बराबर है, और वेल्स के पास ऐसे 40 से 50 दांत होते हैं। अगर आप इतने भाग्यशाली रहते हैं कि इन दांतों से बचकर निकल जाएं, तो फिर आप गले से नीचे जाएंगे। नीचे सिर्फ अंधेरा और चिपचिपा नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस ज्यादा होने की वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जैसे जैसे वेल के गले की मांसपेशियां अंदर और बाहर सिकुड़ के आपको नीचे धकेलेंगी, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी चमड़ी को खाता हुआ महसूस होगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, हम अभी इस वेल में फंस गए हैं और जेम्स बाटली की कहानी में पहले ही कुछ गड़बड़ है। असल में आप गलत नहीं हैं, पर अब रुकने में मजा नहीं आएगा। अब आप वेल के चारों पेटों में से पहले और सबसे बड़े पेट में पहुंच जाएंगे। आप वहां शायद थोड़ी देर रहेंगे, पर अच्छी बात यह है कि आपको बायोल्यूमिनेसेंट स्क्विड के रूप में कुछ रोशनी दिखाई दे, जो आपके निगले जाने के बाद नाश्ते के रूप में खाई गई हो। स्पर्म वेल्स को नियॉन फ्लाइंग स्क्विड्स बहुत पसंद होती हैं। आप इस संक्षिप्त लाइट शो का आनंद लें, क्योंकि इसके बाद आप एक के बाद एक पेटों में गिरते जाएंगे और एसिड्स लगभग आपके पूरे शरीर को तब तक पिघला देंगे जब तक आप सिर्फ हड्डियों का एक गुच्छा बन के वेल के पिछले हिस्से से जल्दबाजी में बाहर न निकल जाएं। तो हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप वेल के द्वारा निगले जाने पर अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच जाएं। माफ कीजिएगा जेम्स, आपने 1890 के सालों में तो लोगों को बेवकूफ बना दिया, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते। वेल्स जितनी बड़ी होती हैं और हमें जितनी खतरनाक लगती हैं, उन्हें इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर वे बोल पाएं तो शायद वे हमें इसके बारे में बताएं। पर ये एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।